जय श्री हरि। भगवान को माने या जाने, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा तत्व जिसको पूरी तरह से कोई भी नहीं जानता। कहा जाता है कि स्वयं भगवान भी अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान अनंत हैं। तो ऐसे तत्व को जिसको कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता, जानने का प्रयास करना चाहिए या मानना चाहिए, अथवा कहो भगवान को मानना या जानना, इनमें से कौन सा सरल उपाय है। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि मनुष्य शरीर को कुलाय क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय में वर्णित की गई वेद स्तुति में जानेंगे। विदित है, श्रीमद् भागवत महापुराण की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीरतम जो स्तुति है वह वेद स्तुति है। इतनी विस्तृत यह स्तुति है, इसका भाव इतना गंभीर है कि प्रायः भागवत कथाओं में कथावाचक वेद स्तुति को स्पर्श करके ही आगे बढ़ जाते हैं। इस पे गंभीरता से विचार नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास ये अवसर है कि हम भागवत को और वेद स्तुति को और दूसरी स्तुतियों को गंभीरता से समझ सकें। इस वेद स्तुति के अभी तक हम 4 भाग सुन चुके हैं। अब हम 5वां भाग सुनेंगे, जिसमें हम श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 25 तक सुनेंगे। और जैसा कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के अमृतमय संस्कृत श्लोकों को सुन रहे हैं, अद्भुत टीकाओं के साथ, अनेक रोचक प्रश्नों और चित्रों के साथ हम उसका दर्शन भी कर रहे हैं। तो आज जब हम इन श्लोकों को सुनेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं और भागवत की गहराई को समझने के लिए, भगवत लीलाओं को गंभीरता से समझने के लिए बनाए जा रहे हैं। और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हम प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाल रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत को खोले और अपना उत्तर प्राप्त कर ले। तो आज के जो श्लोक हैं उनके प्रश्न इस प्रकार हैं। निरंतर हरिकथा सुनने वाले रसिक प्रेमी भक्त कैसे होते हैं, इसका उत्तर हम जानेंगे। अपवर्ग का विशिष्ट अर्थ क्या है, अपवर्ग माने मोक्ष होता है। मनुष्य शरीर को कुलाय क्यों कहा जाता है। अखंड हरि स्मृति से ही सबका कल्याण होगा, कैसे, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर हम जानेंगे। अथवा दूसरे शब्दों में कहो, इस एक ही उपाय से सबका कल्याण संभव, वो कौन सा उपाय है वो हम जानेंगे। भगवान को माने या जाने, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान को मानना चाहिए या जानना चाहिए, अथवा कहो भगवान जानने योग्य या मानने योग्य, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। षट भारतीय दर्शन के नाम हम जानेंगे। 6 दर्शनों में त्रुटि रहित कल्याणकारी दर्शन कौन सा है, अथवा कहो 6 दर्शनों में त्रुटि रहित माने बिना कोई मिस्टेक का कल्याणकारी दर्शन वेदांत दर्शन है, क्यों। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है। पदार्थ से आत्मा की उत्पत्ति का विचार अज्ञान का परिणाम है, कैसे, इसका उत्तर भी हम जानेंगे। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 87वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 से श्लोक संख्या 25 तक श्रवण करते हैं। वेद स्तुति का 3रा भाग हम सुनते हैं और इस 87वें अध्याय का 5वां भाग सुनते हैं। तो इस 87वें अध्याय के पहले भाग में हमने परीक्षित महाराज द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण प्रश्न परमात्मा को कैसे जाने, इसके बारे में जाना था। दूसरे भाग में सुखदेव जी द्वारा दिए गए उत्तर को जाना। सुखदेव जी द्वारा प्रमाण स्वरूप भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के संवाद को बताया गया, जिसमें नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान नारायण ऋषि से किया था। भगवान नारायण ने भी प्रमाण स्वरूप एक और आख्यान प्रस्तुत किया, और उस आख्यान में 4 सनातन ऋषि सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनके वार्तालाप की बात बताई। और 3 जो सनकादि हैं उन्होंने प्रश्न पूछा और सनंदन जी ने उत्तर दिया। उन्होंने भी वेद स्तुति के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। वेद स्तुति के पहले भाग में हमने ये जाना था कि वेद स्तुति क्या है, कितने श्लोक हैं, कौन सा छंद है। चारों वेदों द्वारा 7-7 श्लोकों में भगवान नारायण की स्तुति की गई है। और हमने ये भी जाना था कि परमात्मा एक ही है। वे परमात्मा एक कौन है, भगवान श्री विष्णु ही परम सत्य हैं। और फिर हमने जाना था कि हमारा जीवन सार्थक है या निरर्थक है। तो हमारा जीवन सार्थक तभी है जब हम परमात्मा को प्राप्त कर ले। जो भक्त बन गया उसी का जीवन सार्थक है। मानव शरीर के 5 कोषों के बारे में जाना था, उनका तात्पर्य जाना था, 7 चक्रों को जाना था, 3 नाड़ियों को जाना था। आइए अब हम भगवत लीला में प्रवेश करते हैं। वेद स्तुति में श्लोक संख्या 21 से
श्लोक संख्या 25 तक श्रवण करते हैं। आगे श्रुतियां भगवान की स्तुति में कहती हैं, दूरवगमात्मतात्वनिगमाय तवाततनोष चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलसन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहाः। हे भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग आपकी लीला कथा का श्रवण करते हैं, आपका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परम आनंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी को भी छोड़ देते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो अनुष्ठानिक ब्राह्मण हैं अथवा मायावादी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, वे हमेशा भक्ति योग की प्रक्रिया को तुच्छ ठहराने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि भगवत भक्ति तो भावुक व्यक्तियों की वस्तु है, जिनमें कठोर विधि विधानों को पालन करने या ज्ञान का कड़ा अनुशीलन करने की परिपक्वता का अभाव होता है। ऐसा कहते हैं। भजन करने में क्या है, राम 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 कर लो, ज्ञान प्राप्त करने में जोर आता है, ऐसा कहते हैं। किंतु इस श्लोक में मूर्तिमान वेद जो ज्ञान के स्वरूप हैं, भक्ति की सर्वश्रेष्ठता की बलपूर्वक घोषणा कर रहे हैं और उसकी पहचान स्पष्टतया आत्म तत्व अर्थात आत्मा के विज्ञान के रूप में करते हैं, जिसे मायावादी बड़े गर्व से अपना क्षेत्र बतलाते हैं। श्री जीव गोस्वामी इस आत्म तत्व की परिभाषा श्री भगवान के साकार रूपों, गुणों तथा लीलाओं के गुप्त रहस्य के रूप में देते हैं। वे आत्मतनोह का दूसरा अर्थ भी देते हैं, जो विभिन्न शरीर धारण करने वाले, इसके बजाय जो अपने दिव्य शरीर की ओर प्रत्येक को आकृष्ट करे, ये अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण और उनके विविध विस्तारों और अवतारों की लीलाएं आनंद के अगाध सागर हैं। जब मनुष्य अपने भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह ऊब जाता है, चाहे वह भौतिक सफलता की तलाश में लगा हो अथवा आध्यात्मिक विनाश के निर्विशेष भाव में लगा हो, वह इस अमृत में डुबकी लगाकर शांति पा सकता है। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी जी ने भी भक्ति योग के विज्ञान संबंधी अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि जो कोई इस विस्तृत सागर की एक बूंद का भी आस्वादन कर लेता है, उसे किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रह जाती। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती परिश्रमणः शब्द की दूसरी व्याख्या करते हुए टीका करते हैं कि यद्यपि भक्त लोग श्री भगवान की आनंद लीलाओं के सागर की अनंत लहरों तथा अंतर्धाराओं में बारंबार गोता लगाकर थक जाते हैं, किंतु ये भक्त लोग श्री भगवान की सेवा के अलावा कोई अन्य सुख नहीं चाहते, यहाँ तक कि मोक्ष सुख भी नहीं चाहते। प्रत्युत उनकी थकान ही उनके लिए आनंद बन जाती है। जिस तरह संभोग से उत्पन्न थकान यौन की लत वाले व्यक्ति को सुखद लगती है, श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान की लीलाओं की मनोहर कथाएं सुनकर अनुप्राणित होते हैं और नाचने, गाने, जोर से चिल्लाने, अपनी एड़ियों को पटकने, मूर्छित होने, सिसकने और उन्मत्तों की तरह इधर उधर दौड़ने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। इस तरह वे इतने आनंद विभोर हो जाते हैं कि वे शारीरिक थकान की परवाह नहीं करते हैं। सच्चे और शुद्ध वैष्णव भक्तों को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी खारी लगती है उनको। अन्य इच्छित लक्ष्यों जैसे स्वर्ग का शासक पद की तो बात ही नहीं उठती। इतना समर्पण भाव इस जगत में निश्चित रूप से दुर्लभ है, जैसा कि इस श्लोक में श्रुतियों द्वारा प्रयुक्त केचित माने कुछ ही शब्दों से प्रकट होता है। शुद्ध भक्त न केवल भावी लाभ की लालसा का परित्याग कर देते हैं, अपितु संप्रति उनके पास जो कुछ जैसे घर, पारिवारिक जीवन की सारी सामान्य सुख सुविधाएं होती हैं, उसके प्रति भी उनका आकर्षण जाता रहता है। उनके लिए संत वैष्णव आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा, शिष्यों प्रशिष्यों की संगति ही उनका असली परिवार बन जाता है, जिसमें श्री सुखदेव जी जैसे हंस रूपी महापुरुष होते हैं।
ये महापुरुष श्री भगवान के चरणों की सेवा का मधुर अमृत नित्य ही पान करते रहते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द आया है अपवर्ग। सबका निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है वह अपवर्ग है। इसमें वर्ग भेद नहीं है, यह 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 3 नंबर का है, ऐसी बात नहीं है। देखो अखंडानंद जी महाराज तो कहते हैं आजकल लेने देने वाले इस तरह के नंबर वाले लोगों का शास्त्र निकालते हैं। यह समय की विडंबना ही है कि शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करके उसकी अनुभूति करना तो दूर रहा, नाना प्रकार के लोगों की निराधार कल्पना होने लगी। अपवर्ग 1, 2, 3 या 10 नंबर का लोक नहीं है। अपवर्ग तो परमात्मा का लोक है, उसमें वर्ग भेद बिल्कुल नहीं है। वहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। वह ज्ञान लोक है, प्रेम लोक है, सतलोक है। वह सतलोक होने के कारण आकार लोक नहीं है, चित्तलोक होने के कारण जड़ लोक नहीं है, विषय लोक नहीं है, आनंद लोक होने के कारण दुख लोक नहीं है, सच्चिदानंदमय लोक है वह। यदि यहाँ वर्ग भेद रहेगा तो दुख तो बना ही रहेगा। यह तो अपवर्ग है, उसमें पवर्ग नहीं है। पै फै बै भै मैं अर्थात पाप पुण्य फल बंधन भोग मोक्ष की गति ये सब वहाँ नहीं है, इसलिए वह अपवर्ग धाम है, भगवान का धाम है। नृसिंह पूर्वता अपनी उपनिषद के शब्दों के अनुसार यम सर्वे वेदा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च, सारे वेद सारे मुमुक्षु तथा परम सत्य के जिज्ञासु व्यक्ति उन भगवान को ही नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की टीका करते हुए श्री शंकराचार्य जी महाराज स्वीकार करते हैं मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भजन्ति। मुक्तात्माएं भी श्री भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करके उनकी पूजा करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इस प्रसंग में आचार्य शंकर के महान प्रतिद्वंदी श्रील मध्वाचार्य आनंद तीर्थ इसके संबंध में अपने प्रिय श्रुति मंत्र उद्धृत करते हैं, जैसे मुक्ता ये तमुपासते मुक्ता नामपि भक्ति ही परमानंद रूपिणी। मुक्त लोग भी भगवान की पूजा करते हैं और उनके लिए भी भक्ति परमानंद रूपिणी है। और वचन है अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम चरणम दो लोके सुधिताम दधातु। ओम तत्सत। जिनके चरणों से अमृत की धारा बहती है वे चरण हम इस जगत के निवासियों को ज्ञान प्रदान करें। अब श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक का जो भाव दिया है संक्षेप में वो हम जानते हैं। भाव संक्षेपण किया है त्वत्कथामृत पाथोधौ विहरन्तो महामुदः कुर्वन्ति कृतिनः केचित् चतुर्वर्गं त्रिणोपमम्। कोई विरले शुद्ध अंतःकरण महापुरुष आपके अमृत में कथा समुद्र में विहार करते हुए परमानंद में मग्न रहते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान तुच्छ बना देते हैं। आगे श्रुति में कहती हैं त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुरेत् प्रियवत् चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रियात्मनि च नवतरमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो यदनुषया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः। वेद कहते हैं हे प्रभु यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, भक्ति मार्ग पे चलने लगता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं। सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रमे रहते हैं। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं, पैसों की उपासना, घर की उपासना। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल क्या होता है? फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में ही लगी रह जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं
और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में भटकना पड़ता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, इस श्लोक में कुलाय पद है जिसका अर्थ है कौ मनि पृथ्वी और लीयते मनि लीन होती है, तो कौ लीयते इति कुलायम, तो कुलाय का अर्थ हुआ धरती में लीन होने वाला। अंत में जो मिट्टी में मिल जाए उसे कुलाय कहते हैं। इसे जला दो शरीर को, चाहे दफना दो और उस पर संगमरमर की समाधि बना दो, लेकिन मिट्टी तो मिट्टी में ही जाएगी क्योंकि इसका नाम कुलाय है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग सर्वदयामय श्री भगवान की सेवा करने के बदले माया में रते रहना चाहते हैं, उनके लिए वेद बड़े ही कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है, आराममस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन नतम विदाथ यैमा जनानान यद्युस्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासुद्रिप उक्त सासश्चरन्ति। हर व्यक्ति उस स्थान को देख सकता है जहां अपने आनंद के लिए इस जगत में श्री भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, तो भी कोई उन्हें देखता नहीं। जिन्होंने इन समस्त जीवों को उत्पन्न किया उन्हें आप में से कोई जानता नहीं, इसलिए तुम्हारी तथा श्री भगवान की दृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। माया के कुहासे से आवृत तुम वैदिक अनुष्ठान करता व्यर्थ की बातों में लगे रहते हो और अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जीते हो। अब श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस श्लोक का सार, त्वय्यात्मनि जगन्नाथे मन्मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, अपनी आत्मा ही हैं। इस जीवन में ही मेरा मन आप में रम जाए। हे मेरे स्वामी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा जब मुझे इस प्रकार का मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। अब श्रुतियाँ जो स्तुति करती हैं उसका मुख्य भाव रखती हैं कि अखंड हरि स्मृति रहनी चाहिए। इस श्लोक का जो भाव है, सारांश है, वो है अखंड स्मृति, हरि की अखंड स्मृति। तो श्रुतियाँ कहती हैं, निभृत मरुन्मनो क्षदृढ़ योग युजो हृदयन मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदृशोऽङ्घ्रि सरोज सुधा। श्रुतियाँ कहती हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें जिस परम पद की प्राप्ति होती है उसी परम पद की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि स्मरण तो वे असुर भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञान के कारण आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी और सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं। जिस परम पद को प्राप्त कर जाती है वे स्त्रियां, वही परम पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस का पान करती हैं, मन सदा आपके चरणों में बने रहना चाहते हैं। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। भाव अच्छा है या बुरा है ये आप नहीं देखते। तो अखंड हरि स्मृति से ही सबका कल्याण हो सकता है। स्मृति होनी चाहिए, भगवान तो समदर्शी हैं। इसका तात्पर्य है, आचार्य श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कुछ श्रुतियां जैसे कि गोपालतापनी उपनिषद जो गोप बालक श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें परम सत्य अपने सर्वोपरि स्वरूप में प्रकट है, अभी तक बोलने के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते रही। किंतु अन्य श्रुतियों को खुलकर श्री भगवान के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते सुनकर ये घनिष्ठ श्रुतियां अधिक समय तक धैर्य धारण नहीं रख सकी, इसलिए अपनी बारी आए बिना ही इस श्लोक में बोल पड़ी थी।
योग मार्ग के अनुयायी श्वास के नियंत्रण के अभ्यास करके और कठिन तपस्या द्वारा अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखते हैं। यदि वे इस प्रकार से अपने आप को पूरी तरह शुद्ध बना पाते हैं तो वे अंत में अपने हृदय में ब्रह्म के साकार रूप परमात्मा का साक्षात्कार करने लगते हैं। और यदि वे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के यह ध्यान चालू रखते हैं तो अंत में उन्हें असली ईश चेतना प्राप्त हो सकती है। किंतु इस कठिन एवं अनिश्चित विधि से जो लक्ष्य मिलता है उसी को उन असुरों ने भी प्राप्त कर लिया जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपनी लीलाओं के दौरान मारा था। कंस और शिशुपाल जैसे असुरों ने जो श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या भाव से भरे हुए थे, श्री भगवान द्वारा मात्र वध किए जाने पर शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लिया। किंतु मूर्तिमान वेद अपनी बात बतलाते हुए यहाँ कहते हैं कि वे भगवान के विश्वस्त भक्तों से, विशेष रूप से ब्रज की युवा गोपियों से भगवान के प्रति समर्पण का अनुसरण करके भगवत प्रेम उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझेंगे। यद्यपि ये गोपियां श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य एवं बल से आकृष्ट सामान्य स्त्रियां लगती थी, किंतु ये ब्रज की देवियां ध्यान की सर्वोच्च पूर्णता प्रदर्शित कर सकी। श्रुतियां उन्हीं गोपियों की तरह बनना चाहती है। इस संदर्भ में ब्रह्मा जी भी एक ऐतिहासिक विवरण सुनाते हैं जो बृहद वामन पुराण के पूरक के रूप में मिलता है। जिन श्लोकों का भाव है आध्यात्मिक आनंद का अनंत जगत वैकुंठ कहलाता है, वहां पर परम सत्य साक्षात वेदों द्वारा प्रशंसित होकर रहते हैं और वहीं वेद भी रहते हैं। एक बार जब वेद उनकी खूब प्रशंसा कर चुके थे तो भगवान श्री हरि अपने आप में विशेष रूप से संतुष्ट अनुभव करने लगे और उनसे ऐसी वाणी में बोले जिसका स्रोत अदृश्य बना रहा, मानी वे दिखाई नहीं दे रहे थे। भगवान ने कहा, हे मुनियों, मैं तुम सबसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो जिसे तुम गुप्त रीति से चाहते हो। तब वेदों ने भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करी थी कि हम में मर्त्य लोक की गोपियां बनने की इच्छा है, हम आपकी पूजा करना चाहती हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम लोगों की इस इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, प्रायः लगभग असंभव है, लेकिन क्योंकि मैं वरदान दे रहा हूँ इसलिए तुम लोगों की यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। जब अगला ब्रह्मा सृजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए जन्म लेगा और जब उसके जीवन का दिन सारस्वत कल पाएगा, तब तुम लोग ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होंगी। पृथ्वी पर भारत भूमि में मेरे अपने ही जनपद मथुरा वृंदावन के वन में मैं रास नृत्य के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा। इस प्रकार जो श्रुतियां हैं वे ही वृंदावन में गोपियां बनकर आई थी। भगवान के इन वचनों को सुनकर के श्रुतियां दीर्घ काल तक श्री भगवान का ध्यान करती रहीं। अंततः वह समय आ गया, वे सब गोपियां बनकर आई और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी ऐसा ही विवरण मिलता है, जिसमें बतलाया गया है कि गायत्री मंत्र भी गोपी बन गया। भक्ति के विकास के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गोपाल तापनी उपनिषद उत्तर 4 में इसके आगे कहते हैं, अपूतः अपूतो भवति यम माम स्मृत्वा, अव्रति व्रति भवति यम माम स्मृत्वा, निष्कामः सकामो भवति यम माम स्मृत्वा, अश्रोत्री श्रोत्री भवति यम माम स्मृत्वा। जिसका तात्पर्य है मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध हो जाए, अव्रति भी दृढ़ व्रतधारी बन जाए और जो निष्काम है वह भी सकाम हो जाए, वैदिक मंत्रों का अध्ययन न करने वाला वेदों का ज्ञाता बन जाए। किस कारण से? मेरा स्मरण करने से। श्री भगवान के चरणों के स्मरण की बड़ी भारी महिमा है। अंतिम निचोड़ यही है कि श्री भगवान को हम भूले नहीं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने हमें मंत्र दिया, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसे प्रार्थना करते रहने चाहिए। अब श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस श्लोक का सार जान लेते हैं। चरण स्मरणं प्रेम्णा तव देव सुदुर्लभम, यथा कथंचिन्नृहरे मम भूयादहर्निशम। हे देव, आपके चरणों का प्रेम पूर्वक स्मरण अत्यंत दुर्लभ है, चाहे जैसे कैसे भी हो। हे नृसिंह भगवान, मुझे तो आपके चरणों का स्मरण दिन रात बना रहे, और यही सार है।
अब अगले श्लोक में श्रुतियां भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, इसका मुख्य भाव है कि भगवान को माने या जाने, मानना बढ़िया है या जानना बढ़िया है। आइए वेदों के मत में हम जानते हैं। कई हनु वेद बतावर जन्मल योग्रसनम यत उदगादृशिर यमनुदेव गणाउभये तरहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य सहित यदा। हे भगवान, आप अनादि और अनंत हैं। जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि मुनि, प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि ऋषि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महत्तत्व आदि सूक्ष्म जगत रहता है। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर श्रुतियाँ परम पुरुष भगवान को जानने की कठिनाई बतलाती हैं। साक्षात वेदों द्वारा इन श्लोकों में भक्ति योग का जैसा वर्णन हुआ है वह श्री भगवान को जानने और मोक्ष पाने का सबसे सरल और निश्चित मार्ग है। इसकी तुलना में ज्ञान योग अत्यंत कठिन है। यद्यपि यह भौतिक जीवन में उबे हुए ऐसे लोगों को प्रिय है जो अब भी श्री भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते। जब तक जीव श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता से ईर्ष्या रखता है तब तक श्री भगवान उसे दर्शन नहीं देते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। मैं मूर्ख और अज्ञानी लोगों के सामने प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगी शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे यह जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा और अच्युत हूँ। इस ब्रह्मांड के प्रथम जन्म जीव ब्रह्मा प्रथम ऋषि भी हैं। उनका जन्म भगवान नारायण से हुआ और उनसे उत्पन्न हुए तमाम देवता, जिनमें पृथ्वी के कार्यों के नियंता और स्वर्ग के शासक भी सम्मिलित हैं। ये सारे शक्तिमान और बुद्धिमान जीव श्री भगवान की सर्जक शक्ति के अर्वाचीन उत्पाद हैं। ब्रह्मा ही वेदों के पहले वक्ता हैं, इसलिए उन्हें वेदों का तात्पर्य जानना चाहिए। कम से कम इतना जितना और कोई अधिकारी जानता है, किंतु वे भी श्री भगवान को थोड़ा ही समझते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, वेद गुह्यान हृत्पतेः प्रथम स्कंद 3 अध्याय में, हृदय के स्वामी वैदिक ध्वनि की गुप्त कंदराओं की गहराई में अपने आप को छिपा लेते हैं। यदि ब्रह्मा और उनसे उत्पन्न देवता उन परमेश्वर को आसानी से नहीं जान पाते तो भला मर्त्य प्राणी किस तरह उनकी स्वतंत्र ज्ञान की खोज में सफल होने की आशा कर सकते हैं। इसलिए हमें तो भगवान को मान लेना चाहिए। ऋग्वेद में भी मंत्र आता है, 3 मंडल के 54वें सूक्त में 5वां मंत्र, कोद्धा वेद कह्य प्रवोचत कुत आयाताः कुत इयं विसृष्टिः अर्वाग देवा विसर्जने नाथा को वेद यत बभूव। इस जगत में ऐसा कौन है जो वास्तव में जानता है और यह बतला सकता है यह सृष्टि कहाँ से आई। सारे देवता सृष्टि से छोटे हैं, तब कौन बतला सकता है कि यह जगत कहाँ से आया। श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में श्लोक का सारांश समझते हैं। क्वाहम बुद्ध्यादि समृद्धः क्वच भूमन् महस्तव दीनबंधो दया सिंधो भक्ति में नृहरे दिशा। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, कहाँ तो बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियों से घिरा हुआ मैं और कहाँ आपका मन वाणी आदि के अगोचर स्वरूप। आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है, इसलिए हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे नरहरि देव,
हे नृसिंह भगवान, मुझे तो अपनी भक्ति ही दीजिए। मानो भगवान को मानना सरल है और जानना कठिन है, यही बात वेद कह रहे। भगवान को पूरा कोई नहीं जान सकता, मान जरूर सकते हैं, मानने से हमारा कल्याण हो जाएगा। जिस वस्तु को आज तक हमने नहीं देखा उसे हमें मानना ही ठीक रहेगा। फिर भगवान अनंत है, उन्हें पूरा कोई कैसे देख सकता है, कैसे जान सकता है। आगे श्रुतियां भगवान की स्तुति में कहती हैं, जानीम सतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भेदाम विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति तयारूपितैः त्रिगुणमयः पुमा नीतिभेदा यदबोधकृता त्वयि न ततः पर त्रस भवेदवबोध रसे। श्रुतियाँ कहती हैं, हे प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें ब्रह्ममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसका तात्पर्य हम समझते हैं, परंपरागत भारतीय दर्शन में वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग और मीमांसा दर्शनों के अनुयायी अपने अपने विचार रखते हैं, जिसकी ओर साक्षात वेद इस स्तुति में संकेत कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि इस दृष्ट ब्रह्मांड की उत्पत्ति परमाणुओं की मूल राशि से हुई, जिसको वेद जनिम असतः इन पदों से संकेत करते हुए कहते हैं। अर्थात मुक्ति आत्मा का स्वरूप नहीं है, वह साधन करने से पैदा होती है। और कणाद ऋषि के वैशेषिक सूत्रों में कहा गया है, परमाणु जो सबसे लघु आकार का है नित्य है। कणाद उनके अनुयायी अन्य अपरमाणु हस्तियों के लिए, जिनमें वे आत्माएं सम्मिलित हैं, जो देहधारी बन जाते हैं, यहाँ तक कि परमात्मा तक के लिए नित्यता की कल्पना करते हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन में आत्माएं तथा परमात्मा ब्रह्मांड की परमाणु रचना में केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभाते हैं। श्री व्यास जी ने वेदांत सूत्र में इस मत की आलोचना की है। उसके अनुसार कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सृष्टि के समय परमाणु पहले परस्पर संयोग करते हैं, क्योंकि वे उन्हीं में संलग्न किसी कर्म स्पंदन से प्रेरित होते हैं। क्योंकि जटिल रूपों में संयोग करने के पूर्व परमाणुओं की आदि अवस्था में कोई ऐसा नैतिक उत्तरदायित्व नहीं होता जिससे वे पाप तथा पुण्य अर्जित कर सके। न ही परमाणुओं के आदि संयोग की विवेचना जीवों के शेष कर्म के प्रतिफल के रूप में की जा सकती है, क्योंकि ये प्रतिफल जीव के अपने होते हैं और वे एक जीव से दूसरे जीव में भी स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। तो फिर निष्क्रिय परमाणुओं में स्थानांतरित करने के विषय में तो कहना ही क्या है। विकल्प के रूप में जनिम सतह से पतंजलि ऋषि के योग दर्शन का भाव भी लिया जा सकता है, क्योंकि उनके योग सूत्र में शिक्षा दी गई है कि किस तरह कोई आसन तथा ध्यान की यांत्रिक विधि से ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकता है। पतंजलि की योग विधि को यहाँ असत कहा गया है, क्योंकि इसमें भक्ति के अनिवार्य पक्ष परम पुरुष की इच्छा के प्रति आत्मसमर्पण की अवहेलना की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 17वें अध्याय 28वें श्लोक में कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। यज्ञ, दान और तप के रूप में परम पूर्ण के प्रति श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थायी है और वह असत कहलाती है, जो इस जीवन में अगले जीवन में दोनों में ही बेकार होती है। कुछ लोग सतोमृतिम मानते हैं, जिसका अर्थ है बंधन तो सच्चा है लेकिन साधन करने से निवृत्त होता है, किंतु मुक्ति और बंधन को, उनके उदय और मरण को सत्य मानने पर तो पैदा हुई मुक्ति भी मर जाएगी और मरा हुआ बंधन भी उदय हो जाएगा। भगवद गीता में कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का तो कभी भाव नहीं और सत का कभी अभाव नहीं। जो सत वस्तु है वो सदा रहती है, जो असत है वो कभी नहीं रहती।
कोई कोई आत्मा में भेद मानते हैं, जैसे सांख्य आदि दर्शन वाले हैं। विपणमृतम स्मरंती, इन शब्दों में कई लोग इस व्यवहार को ही सच्चा समझते हैं, जैसे मीमांसक हैं। उपदिशंती त आरोपित ही, न्याय वैशेषिक योग सांख्य पूर्व मीमांसा अध्यारोप को ही सत्य समझकर उपदेश करते हैं। किंतु परमात्मा के स्वरूप को न जानने के कारण मैं शांत हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, मैं मूढ़ हूँ, इस प्रकार की भेद बुद्धि पैदा होती है। परमात्मा तो अबोध से परे है, भेद से परे है, उसके अवबोध रस में ये सब नहीं है। देखो यह सब देह मूढ़ है, इसलिए यदि मनुष्य देह से एक हो जाता है तो अपने को मूढ़ समझता है। उसका मन विक्षिप्त है, इसलिए मन से एक हो जाता है तो अपने को विक्षिप्त समझता है। यदि कहीं मन की समाधि लग गई, वह शांत हो गया, तो मनुष्य कहता है कि मैं बड़ा शांत हूँ। इस प्रकार का झूठा अभिमान मन के साथ एक होकर मनुष्य कर बैठता है। असल में न तो बंधन सच्चा है, न उसकी निवृत्ति, न मुक्ति सच्ची है, न उसकी प्राप्ति ही, और न भेद सच्चा है। यह जो सारा लेन देन का व्यवहार है अध्यारोपी है, केवल आत्मा के ज्ञान में ही उपयोगी है। परमात्मा के स्वरूप में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा गया है कि न तो आत्मा से पृथक प्रपंच है, न आत्मा से पृथक पुरुष जीव है। फिर ये दोनों सच्चे क्यों मालूम पड़ते हैं? श्रीधर स्वामी जी के शब्दों में इस श्लोक का सारांश हम समझते हैं। शार्दूल विकृतम छंद में उन्होंने गाया है, मिथ्या तर्क सुकर कशेरित महा वादांधकारांतर ब्राह्मण मंद मतेर मंद महिमा त्वज्ञान वर्त्मा स्फुटम श्रीमन्माधव वामन त्रिनयन श्री शंकर श्रीपते गोविंदेति मुदा वदन् मधुपते मुक्तः कदा श्यामहम्। श्रीधर स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, हे अनंत महिमाशाली प्रभु, जो मंदमती मनुष्य झूठे तर्कों के द्वारा प्रेरित अत्यंत कर्कश वाद विवाद के घोर अंधकार में भटक रहे हैं, उनके लिए आपके ज्ञान का मार्ग स्पष्ट सूझना संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन में ऐसे सौभाग्य की घड़ी कब आवेगी जब मैं श्रीमन माधव वामन त्रिलोचन श्री शंकर श्रीपते गोविंद मधुपते इस प्रकार आपको आनंद में भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊंगा। आपके अनेक नामों को याद करूंगा, आपको याद करूंगा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि सभी जीव श्री भगवान की ही पूजा करते हैं कैसे, और इस कार्य के बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने तो कह दिया, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। चाहे जितना जोर लगा लो, परंतु इसके बिना कल्याण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसके बारे में हम इस वेद स्तुति के अगले भाग में जानेंगे।